तुमने वन पीस देखा है या फिर नहीं देखा है, लेकिन ये स्पीच जरूर से सुनना चाहिए और इसमें जो मीनिंग छुपी है उससे लाइफ लेसन लेना चाहिए, क्योंकि एनिमे इज लाइफ। जीवन का गहराई, महत्व, विभिन्नता और महानता हम एनिमे पर देख सकते हैं। अरे वाह, मैंने क्या डायलॉग मारा है। एनीवेज, मैंने भी वन पीस को स्टार्ट किया है तो तुम्हें तो पता ही होगा, क्योंकि मैंने वीडियो भी बनाया था और अब मैंने ड्रेसरोसा आर्क को भी खत्म किया है। लेकिन ये स्पीच डोफ्लामिंगो ने मरीनफोर्ड आर्क पर दिया था और ये स्पीच एनिमे रोल का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पीच में से एक है। एनीवे, जब से मैंने स्पीच सुना था तब से मैं वीडियो बनाऊंगा ऐसा सोच रहा था, लेकिन मुझे डोफ्लामिंगो के बारे में कुछ भी पता ही नहीं था। बस इतना पता कि वो भी एक वॉरलॉर्ड में से एक है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। अब जब मैंने ड्रेसरोसा आर्क को खत्म किया तो मुझे पता है कि डोफ्लामिंगो के उस स्पीच के पीछे क्या थी मीनिंग, और ये स्पीच डोफ्लामिंगो के कैरेक्टर को भी दिखाता है। और आज हम इस वीडियो के अंदर इसी स्पीच के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके अंदर हम इस स्पीच का मीनिंग से लेकर मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स तक देने वाला, इसलिए वीडियो पर काफी ज्यादा मजा आने वाली है और तुम लोग कुछ लाइफ लेसन्स भी ले सकते हो इस वीडियो से। तो मैं तो हाईली सजेस्ट करूंगा कि तुम लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। बाकी चॉइस तो तुम्हारा है, लेकिन तुम कुछ मिस कर सकते हो इस वीडियो को अगर तुमने यहीं पर छोड़ दिया तो। सबसे पहले तो डोफ्लामिंगो ये कहना चाहता है कि हमेशा विनर ही जो है वो हिस्ट्री को रीराइट भी कर सकता है, हिस्ट्री को लिखता है और फ्यूचर को भी वही लिखता है। मतलब कि जो विनर है वो हिस्ट्री और फ्यूचर को दोनों को रीराइट कर सकता है। विनर जो है वो फ्यूचर को रीराइट कर सकता है और फ्यूचर एक दिन पास्ट होना ही है। जो भी विजयी रहेगा वो न्यू जनरेशन को क्या बोलना है, क्या स्टोरी बताना है। जो विनर है वही जस्टिस भी बन जाता है और ट्रूथ भी वही बन जाता है। जैसे कि वन पीस में भी ले सकते हो तुम, जैसे कि वर्ल्ड गवर्नमेंट है। हम सभी को पता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट थोड़ा सा इवल है, लेकिन पावर जिसके पास होगा वही जस्टिस बन जाएगा। पावर इज इक्वल टू जस्टिस। और विनर भी वही बन सकता है जिसके पास पावर्स हो, इसलिए विनर मतलब कि पावर। और जैसे कि विनर जो भी बोल पट्टी पढ़ाएगा वही वो उनको मानना भी पड़ेगा, वही जस्टिस बन जाएगी, वही ट्रूथ बन जाएगी। और वन पीस वर्ल्ड में तुम्हें पता ही होगा गवर्नमेंट के ही ज्यादा चलती है, एक्सेप्ट फॉर द पायरेट्स, क्योंकि पायरेट्स तो कुछ अलग ही है, क्योंकि वॉरलॉर्ड के खिलाफ और पायरेट्स तो वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है। फिर भी वर्ल्ड गवर्नमेंट का इन पायरेट्स पर भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस तो है, लेकिन ये पायरेट भी वर्ल्ड गवर्नमेंट से डरते हैं, क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट इज द विनर। उसके पास सबसे ज्यादा पावर है, वही तो पावर इज इक्वल टू विनर। और पावर का मतलब जस्टिस, तुम ही जस्टिस बन जाते हो अगर तुम्हारे पास पावर है तो डोफ्लामिंगो यही बोलना चाह रहा है कि पायरेट इवल है और मरीन जस्टिस है। ये ट्रूथ है, क्योंकि हिस्ट्री यही बता रहा है कि मरीन्स आर जस्टिस एंड पायरेट्स आर इविल। फॉर रियल लाइफ एग्जांपल, पावर इज इक्वल टू जस्टिस, मतलब कि पावर जिसके पास है वही जस्टिस बन जाती है, पावर जिसके पास है वही विन कर जाता है। और पावर इज इक्वल टू जस्टिस, जो पावर को होल्ड करता है वही जस्टिस बन जाता है। मैं नेपाल से हूँ और मुझे इसका मीनिंग अच्छे से पता है। और नेपाल का तुम्हें पता ही होगा, जो पावर में थे वही जस्टिस थे, जिसके कारण काफी ज्यादा करप्शन हुई थी। और मैं निर्मला पंत के बारे में तो कैसे भूल सकता हूँ। अगर तुम्हें निर्मला पंत के बारे में पता नहीं है तो इंटरनेट पर सर्च कर लेना, मैं नहीं बताने वाला। यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देने वाला हूँ। जैसे की वन पीस पर मरीनफोर्ड आर्क है, उसी तरीके से हम जेनजी प्रोटेस्ट को हम मरीनफोर्ड आर्क की तरह मान सकते हैं। देखो, अगर मरीनफोर्ड आर्क पर पायरेट्स अगर विन कर जाते तो वही जस्टिस बन जाते, वैसे ही नेपाल पर जेनजी ने विन किया और अब कोई न्यू पावर पर आएगा और फिर जिसके पास पावर होगा वही जस्टिस होगा। मतलब कि पावर इज इक्वल टू विन और विन इज इक्वल टू जस्टिस, जिसके पास पावर है वही जस्टिस बन जाता है, ऐसा भी बोल सकते हो। तो वन पीस के अंदर भी 800 ईयर्स पहले एक बहुत ही बड़ी वॉर हुई थी, जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट क्रिएटर्स और जोए बॉय के साथ हुई थी, आई गेस, मुझे लगता है। मैंने ज्यादा वन पीस तो नहीं देखा है, इसलिए स्पॉइलर मत हक देना कमेंट पर। मैंने तो बस अभी ड्रेसरोसा आर्क को खत्म किया है, तो मैं यहाँ पर गेस्ट कर रहा हूँ कि वर्ल्ड गवर्नमेंट और किसी न किसी का बैटल हुआ था उस ईयर पर। मतलब कि जो ब्लैक सेंचुरी है वन पीस के अंदर, उस सेंचुरी के अंदर किसी न किसी तरीके से बैटल हुई होगी और जिसमें कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने विन किया है। एंड आई एम श्योर कि वो कोई ना कोई पायरेट्स ही होगा, क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट पायरेट्स से काफी ज्यादा ही डरती है। लेकिन अब वर्ल्ड गवर्नमेंट ने विन किया तो वो पावर में है, तो पावर मतलब जस्टिस, और वही लोग अभी जस्टिस है वन पीस के अंदर। हर एक पायरेट्स इविल नहीं होता है, लेकिन वो ब्रेन वॉश इस तरीके से करते हैं कि वन पीस में सभी को लगता है कि सभी पायरेट्स इविल है, लेकिन हमें पता है कि सभी पायरेट्स इविल भी नहीं होते और सभी मरीन्स इविल भी नहीं होते। मतलब कि गुड पायरेट्स भी है और बैड पायरेट भी है, और इसी तरीके से मरीन भी गुड है और फिर बैड मरीन भी है। और डोफ्लामिंगो का स्पीच का ये लाइन तो मुझे पर्सनली फेवरेट लगती है, किड्स हु हैव नेवर नोन पीस एंड किड्स हु हैव नेवर नोन वॉर हैज डिफरेंट वैल्यूज। अगर एक बच्चा पीसफुल जगह पर पैदा होगा तो वो बच्चा वही पीसफुल इन्वायरमेंट को एडेप्ट कर लेगा। काइंडनेस, फेयरनेस, होप, ये सब सीखेगा वो। लेकिन
लेकिन अगर कोई बच्चा वॉर वाली प्लेस पर पैदा होगा तो वो बच्चा सरवाइव करना सीखेगा, इवन इफ इट मीन्स किलिंग और लाइंग, क्योंकि उसे जैसे भी करके सरवाइव करना पड़ेगा। तो वो वही वार का इन्वायरमेंट को अपने अंदर एडेप्टेशन करेगा और उसी हिसाब से अपने अंदर चेंजेस करेगा। उससे एक वार कैसी होती है और उसके अंदर सरवाइव कैसे करना है और उस वार की कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकती है। और नेचुरली डार्कनेस हेट्रेड तो आएगा ही आएगा। तो नेचुरली इनके इन्वायरमेंट के अनुसार से ये दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट सोच के होंगे। जैसे कि रियल लाइफ में भी अगर चाइल्ड रिच घर पर पैदा होगा तो भूख क्या होती है, भूख की वैल्यू क्या होती है उसे कुछ पता ही नहीं चलेगा। और पैसा का तो क्या ही कहना, पैसा का कुछ वैल्यू ही नहीं पता रहेगा उसे। वहीं अगर कोई गरीब घर का बच्चा होगा तो उसे भूख की मतलब पता चलेगी, उसे भूख के बारे में पता चलेगा, उसे पता रहेगा कि भूख आखिर क्या होती है, उसे एक एक पैसा का वैल्यू पता होगा। और डोफ्लामिंगो के केस पर उसने दोनों ही लाइफ को जिया है। सबसे पहले तो वो एक सिलेस्टियल ड्रैगन था और वो काफी ज्यादा रिच था, दूसरों को अपने स्लेव्स बनाकर रखता था। और फिर उसने बाद में जाकर नॉर्मल जिंदगी भी जी है, जिसमें उसे पेन क्या होती है, बिटरेट क्या होती है और भी बहुत कुछ सीखने को मिला। इन्वायरमेंट और सिचुएशन के हिसाब से जस्टिस अलग अलग हो सकती है। हर एक इंसान की अलग अलग सेंस ऑफ जस्टिस होता है जो कि उनके इन्वायरमेंट के हिसाब से चलती है। वो कैसे इन्वायरमेंट में पैदा हुए उस हिसाब से चलती है। आखिर वो लोग कैसे इन्वायरमेंट पर ग्रो अप हुए उस हिसाब से भी सेंस ऑफ जस्टिस अलग अलग हो सकती है। लेकिन जिसके पास पावर होगा, जो विन करेगा, वही असली जस्टिस कहलाता है। वही पास्ट और हिस्ट्री को रीराइट कर सकता है। तो वीडियो कैसी लगी तुम सभी लोगों को कमेंट कर सकते हो तुम लोग। मुझे पता है कि वीडियो पर एडिटिंग बहुत अच्छा नहीं हुआ है, मैंने जानबूझकर वीडियो पर अच्छे से एडिटिंग नहीं किया है। मैं बस देखना चाहता था कि कौन कौन वीडियो पर सीरियसली इंटरेस्टेड है। अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट पर ओपी कमेंट कर देना और मैं समझ जाऊंगा कि तुम लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे थे। और डोफ्लामिंगो के इस स्पीच को लेकर तुम्हारा क्या कहना है तुम कमेंट कर सकते हो। और मैं तुम्हें किसी और नए वीडियो पर मिलता हूँ। सायोनारा।